फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे समरी चैप्टर 6 का कंबसन एंड फ्लेम का नटशेल में। पूरा चैप्टर का समरी 40 to 50% यहाँ से भी कवर हो जाता है। तो पहला है द सब्सटेंसेस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल। तो जो आइटम जो एयर के प्रेजेंस में जल जाता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाता है। सेकेंड है ऑक्सीजन इन एयर। ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर कंबसन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंबसन होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगा तभी कंबसन होगा, मीन्स आग जलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ, एयर नहीं हुआ तो कंबसन नहीं हो पाएगा। थर्ड है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबसन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। तो कंबसन के प्रोसेस के दौरान हीट निकलता है, लाइट निकलता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर। कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस, ज्वलनशील वस्तु जो है वो आग पकड़ता है, वो एक लोएस्ट टेम्परेचर पे पकड़ता है। तो उस लोएस्ट टेम्परेचर, उससे नीचे टेम्परेचर होने से आग नहीं पकड़ेगा। तो उस लोएस्ट टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Then inflammable substances. Inflammable substances have very low ignition temperature. तो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो लोग बहुत रैपिडली फायर हो जाता है, आग लग जाता है उसमें। देन है फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। फायर का होने के लिए, कंबसन होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है, जैसे फ्यूल का होना होता है, ऑक्सीजन का होना होता है। तो ये सब में से कोई चीज़ को अगर रिमूव करेंगे तो फायर पे कंट्रोल पाया जा सकता है। देन वाटर इज़ कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स। देन वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल्स। जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर ऑयल में जब आग लग जाता है तो वाटर काम नहीं करता है, अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है फायर को। Then there are various types of combustions such as rapid combustion, spontaneous combustion और explosion। तो ये सब combustion का टाइप है। Then there are 3 different zones of flame: dark zone, luminous zone, non-luminous zone। An ideal fuel is cheap। ये very important है, most important question है कि what are the characteristics of ideal fuel। आइडियल फ्यूल में क्या क्या होना चाहिए अच्छे फ्यूल में? तो एन आइडियल फ्यूल इज़ चीप, सस्ता होना चाहिए। रीडिली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। रीडिली कंबस्टिबल, आसानी से जलने वाला होना चाहिए, ज्वलनशील होना चाहिए। एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, और आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जाना चाहिए जो हो सकता हो, तो वो आइडियल फ्यूल कहला सकता है। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई हो। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस गैसेज और रेसिड्यूज़ दैट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। इससे गैस ना निकले और कोई रेसिड्यू मीन्स कोई ऐश या राख ना निकले जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए या पॉल्यूट करे। तो इस तरह के फ्यूल को हम लोग आइडियल फ्यूल कह सकते हैं। देन फ्यूल्स डिफर इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। अलग अलग फ्यूल का अलग अलग एफिशिएंसी होता है और अलग अलग कॉस्ट भी होता है। फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू which is expressed in terms of kilojoule per kg. Unburned carbon particles in air are dangerous pollutants causing respiratory problems. Incomplete combustion of a fuel gives poisonous carbon monoxide. Increased percentage of carbon dioxide in air has been linked to global warming. जब परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में तो वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है पूरे अर्थ में। देन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोल कॉज एसिड रेन विच इज़ हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। एसिड रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पर्पस। तो ये पूरा समरी आ गया है इसमें। तो समरी में भी 30, 40, 50% तक कवर हो गया। तो आप लोग चैप्टर को अच्छे से देखिए और समरी को गो थ्रू कीजिए फिर से। मैं नोट्स देने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।